हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम। और मैं हूं आप सबके साथ शिखा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो है ऑल अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में सारी बातें। ये प्रेगनेंसी सीरीज जो हमारे चैनल पे चल रहा है उसका 4th एपिसोड है। पहले 3 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया है तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने बातें करी हैं फर्स्ट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, सेकेंड मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में सारी बातें बताई है, एंड थर्ड मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में सारी बातें बताई है। तो ये उसी सीरीज का लास्ट एपिसोड है। इसमें मैं बात करने वाली हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में सारी बातें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट होता है कुछ 28 वीक से और चलता है जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो जाए, और मैक्सिमम जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 40 से 42 वीक तक की होती है ना। इसके बीच में आपकी डिलीवरी हो ही जाती है जनरली। अगर आपकी डिलीवरी जो है 42 वीक से एक्सीड करती है, यानी उसके बाद भी आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, तो डॉक्टर जो है लेबर इंड्यूस करने के लिए आपको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, एंड आपको लेबर इंड्यूस किया जाता है। उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है। तो जनरली जो ये पीरियड है वो 28 वीक से 42 वीक तक का जो पीरियड है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। जो चलता है 7th 8th और 9th जो मंथ होता है, इसी को हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो आपकी बॉडी का साइज़ होता है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। एंड आपकी बेली का साइज़ है वो बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली ग्रो हो जाता है, परफेक्ट शेप में आ जाता है। बिकॉज बेबी का साइज़ जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक परफेक्ट साइज़ जो बेबी का होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, उतना हो जाता है। तो इसकी वजह से आपकी बेली जो है वो ग्रो कर रही होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा। तो आपका बेली जो है वो ग्रो करेगा। अदर देन दैट जो आप फील करोगे वो है आप बहुत ज़्यादा थकान फील करोगे। थकान इसलिए होती है बिकॉज बेबी का डिमांड जो है वो बढ़ गया है अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में। बिकॉज आप जो भी न्यूट्रिशंस ले रहे हो वो बेबी उसको कंज्यूम कर रहा है, और आपको इसीलिए फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ सही से खाना होगा, हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेगी। तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हो, हर 2 घंटे में या 1 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें खाते रहो, पानी पीते रहो आप। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी एनर्जी को, और अपने एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, और अपनी स्लीप जो है वो एक परफेक्ट स्लीप लेने की कोशिश कीजिए। अच्छे से नींद आपकी जब पूरी होगी तो उससे भी आपकी जो थकान है वो थोड़ी आपको कम लगेगी। ऑल्दो थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, थोड़ा सा भी अगर आप कुछ करते हो तो आपको थकान सी फील होती है। बट आपको इसके लिए एक्टिव रहना है, इससे ओवरकम करने के लिए आपको एक्टिव ही रहना है, और अच्छे से खाना है, और आपको बहुत सारा पानी पीना है। के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एब्डोमिनल में पेन्स स्टार्ट भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो आपका बेली ग्रो कर रहा है और जो वेट है बेली का, उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल में हल्का हल्का सा आप पेन फील करोगे। इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो नेचुरल है, वो होगा ही। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो और इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले सकते हो। इसके लिए इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो होता है स्लाइटली पेन, हर किसी को होता है। इसके बाद आप फील करोगे हार्टबर्न भी थर्ड ट्राइमेस्टर में आप फील करोगे। वो इसलिए होता है कि आपके यूट्रस का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके अंदर के स्टमक के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, लंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको वो ऊपर की साइड पुश करता है। उसके यूट्रस की साइज जब बढ़ती है इसकी वजह से, तो वो जब पुश करता है इसलिए आपको थोड़ी सी जलन सी फील होती है। इसी को हार्टबर्न कहते हैं। तो इसके लिए आप बहुत सारा पानी पी सकते हो, लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा ले सकते हो। नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में हर दिन नारियल पानी पिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इवन हार्टबर्न में भी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो डेफिनेटली नारियल पानी पीजिए, और बहुत सारा लिक्विड डाइट भी लीजिए, जिससे आपको ये जलन वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, ये थोड़ा कम होगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क भी देखोगे अपनी बॉडी पे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आप अगर उसका टेक केयर शुरुआत से करते रहोगे तो वो थोड़ा कम होता है। वैसे स्ट्रेच मार्क जो है वो मैक्सिमम लोगों को होता ही है, तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बट आप उसको थोड़ा मॉइस्चराइज रखोगे, अपने बेली को, अपने मतलब बम्प एरिया को अगर अच्छे से मॉइस्चराइज रखोगे तो ये थोड़ा कम होगा। आप शिया बटर लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे ब्रांड
ब्रांड्स हैं जिसके स्ट्रेच मार्क की क्रीम्स आती है, आप वो भी स्टार्टिंग से ही ट्राई कर सकते हो, तो ये थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट आपका जो बैक है वो भी बैक एक भी होगा। बैक में पेन भी आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में से ही स्टार्ट हो जाते हैं हल्का हल्का, थर्ड ट्राइमेस्टर में आने में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट इसके लिए भी आपको अपने स्लीपिंग पोजीशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप पिलो वगैरह अपने लेग्स के बीच में रख के आराम से सोते हो तो डेफिनेटली ये थोड़ा कम होगा, आपको आराम मिलेगा। आप स्लीपिंग पिलो भी ले सकते हो, प्रेगनेंसी पिलो जो आते हैं आप वो भी ले सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। या फिर आप 2-4 एक्स्ट्रा पिलोज यूज़ कर सकते हो और उसके साथ आराम से अपने बैक पे लगा के एक आप अपने दोनों लेग्स के बीच में रख के अगर सोओगे तो आपको बैक एक भी थोड़ा कम होगा इसकी वजह से। आपको बहुत ही अजीब अजीब से ड्रीम्स आएंगे, बहुत ही क्रेजी ड्रीम्स आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। मुझे आते थे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत ही अलग ही अलग तरीके के ड्रीम्स आते हैं, तो आप वो फील करोगे कि आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के ड्रीम्स आते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी थोड़ा अलग सा हो जाता है इस टाइम पे, तो वो आप फील करोगे वो सारी ये सारी चीज़ें कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है एंड आपको क्रेजी ड्रीम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा पी के लिए बाथरूम जाना पड़ेगा, आपको वॉशरूम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिकॉज ऑफ आपकी बेली जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती है और उसकी वजह से आपके ब्लैडर को जो है वो उतना स्पेस नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से आपको पी के लिए बहुत ही जल्दी आई मीन बहुत ही कम टाइम में, इवन कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं तुरंत वॉशरूम से आई हूँ और मुझे तभी फील हो रहा है कि नहीं मुझे फिर से वॉशरूम जाना है, तो ये फीलिंग भी आपको आएगी। ब्लैडर के लिए एक जगह नहीं बचती है बिकॉज ऑफ बेबी का साइज, तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ के लिए आप रेडी रहो कि रात में भी आपको बहुत बार जाना पड़ जाएगा एंड दिन में भी आपको बहुत बार जाना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप रेडी रहो। नेक्स्ट थिंग जो है वो बहुत ही ये कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं भी होता है, वो है लीकेज जो होती है ब्रेस्ट की, वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत लेडीज़ को है जो है वो 7th या 8th मंथ से ही ब्रेस्ट में मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी लीकेज होती है, उसके लिए आप ब्रेस्ट पैड वगैरह यूज़ कर सकते हो पहले से ही। तो ये सारी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट बेबीज ग्रोथ। तो आपके बेबी का जो ग्रोथ है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा होता है, बेबी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है बेबी थर्ड ट्राइमेस्टर में। बेबी का जो साइज़ है वो 40 वीक्स आते आते 19 से 22 इंच तक का हो जाता है, तो आप बहुत सारा किक्स और बहुत ही सारा मूवमेंट फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा किक्स फील करोगे इस टाइम पे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक फील करोगे। इवन आपको बाहर से बेबी के कुछ कुछ पार्ट्स आप समझ पाओगे कि हाँ ये इसके हैंड हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी आपके बेली के ऊपर से भी वो दिखता है जब बेबी किक करता है, तो उस टाइम पे वो आपको बेबी के जो आपके बेली हैं उसके ऊपर से भी दिखता है, आप उसको बहुत ही अच्छे से फील कर पाओगे एंड उसको देख भी पाओगे। और बेबी का जो है बोन्स डेवलप हो रहे होते हैं इस टाइम पे, स्टार्ट हो चुके होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग से ही बनना, तो आप बहुत सारा कैल्शियम रिच फूड खाइए, बहुत ही कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स आप अगर खाएंगे तो उसके बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बेबी के हेयर, नेल्स एंड स्किन ये जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं 32 वीक आते आते, तो जब स्कैन होगी आपकी 32 वीक में या फिर 30 वीक में, जब भी आपके डॉक्टर आपको बोले स्कैन के लिए, तो उस टाइम पे भी आपको मतलब जो भी स्कैन करेंगे डॉक्टर वो आपको बताएंगे आपके बेबी के नेल्स आ चुके हैं एंड उसके हेयर्स आ चुके हैं, इवन उसकी स्किन जो है वो अब फॉर्म हो गई है, बहुत ही अच्छे से फॉर्म हो गई है स्किन, तो वो सब आपको वो डॉक्टर्स डेफिनेटली बताएंगी। नेक्स्ट बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुका होता है, बन रहा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेबी के बॉर्न के बाद भी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए 1 to 2 मंथ उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनने में लग जाते हैं, कंप्लीटली फॉर्म होने में लग जाते हैं, इसलिए बेबी को गैस की या फिर कॉलिक की ये सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो है बेबी का ब्रेन जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, इवन बेबी ब्लिंक भी करना उसको आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो ब्लिंक भी कर सकता है। इवन बेबी के 5 सेंस जो हैं वो भी
पूरी तरीके से आ जाते हैं, उनको उसको 5 सेंस जो बेबी का होता है वो आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। वो उस थर्ड ट्राइमेस्टर में अच्छे से आपके जो आप जो भी खा रहे हो उसको टेस्ट कर सकता है, वो सुन सकता है, इवन वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी में। अब मैं बात करूँगी ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं और जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ब्लीडिंग स्पॉट करते हो तो डेफिनेटली आपको तुरंत डॉक्टर के साथ चेकआउट करना चाहिए, डॉक्टर के लिए चेकआउट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। मे बी वो एक साइन हो सकता है डिलीवरी का। अगर आपका वाटर ब्रेक होता है तो भी आपको डेफिनेटली तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बेबी के अराइवल का जो टाइम है वो मे बी अब आ चुका है, इसलिए आपका वाटर ब्रेक हुआ है। तो डेफिनेटली आपको उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर चीज़ जो है वो है लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और आप फील कर रहे हो कि हाँ ये एक्चुअल लेबर पेन ही है, तो डेफिनेटली आपको तुरंत डॉक्टर से चेकआउट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको डेफिनेटली बताएंगे ये लेबर है या नहीं है, और उसके बाद आपकी डिलीवरी होगी। अब मैं बात करूंगी कि थिंग्स यू शुड डू ड्यूरिंग योर थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ है आपको आपके बेबी के मूवमेंट का ट्रैक रखना चाहिए। इसके लिए आप नोट भी कर सकते हो अपने बेबी के मूवमेंट को, टाइम के साथ और डेट के साथ, या दिन में कितनी बार उसने मूव करा, ये सारी चीज़ों के साथ। या फिर आप ऐप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप नोट डाल सकते हो कि बेबी ने अभी मूव किया, अभी किक किया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मूवमेंट जो है वो दिन में कम से कम तो 12 से 15 बार होनी चाहिए। ऐसा मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि अगर बेबी जो है वो 12 to 15 टाइम्स मूव कर रहा है या किक कर रहा है तो ऑल गुड, ऑल फाइन। अगर उससे कम होता है तो डेफिनेटली मुझे उनके पास जाना है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि बेबी का जो मूवमेंट है वो पूरे दिन में 12 से 15 बार हो रहा है या नहीं है। तो इसका ट्रैक रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग है वॉच योर वेट। डेफिनेटली इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मेरा वेट जो था वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा था, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आते ही मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी और मेरा वेट जो है वो रैपिडली बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अगर आप ध्यान रख पा रहे हो तो डेफिनेटली अपने वेट का ध्यान रखिए कि आपका वेट बहुत ही ज़्यादा ना बढ़े, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कीप मूविंग। अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, योगा, एक्सरसाइज, एवरीथिंग ये आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही कर सकते हो, मैंने उसमें भी बताया है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, और उसको जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा है। इवन नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए वो है हॉस्पिटल का टूर ले लेना चाहिए कि आपको जिस हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपॉइंटमेंट मेरे डॉक्टर्स के साथ कहीं और होती है, डिलीवरी कहीं और हम करवाते हैं, या फिर जहाँ है भी वहाँ भी हमने सारी फैसिलिटीज़ का पता नहीं है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता कर लेनी चाहिए। आपको डेफिनेटली उन सारी चीज़ों के बारे में पता कर लेनी चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है। कुछ इमरजेंसी होती है तो उसके लिए वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। और भी जो भी आपके प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली हॉस्पिटल के बारे में सारी चीज़ें जान लीजिए, और हॉस्पिटल का एक टूर ज़रूर ले लीजिए। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ स्टार्ट शॉपिंग। आप शॉपिंग कर सकते हो आपके आने वाले बेबी के लिए। मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th और 8th मंथ से ही पूरी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। इवन मैंने पहले से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम पे मैंने प्रॉपर सारी शॉपिंग जो होती है वो कर ली थी। बेबी केयर, बेबी का नर्सरी सेटअप करना, उसका मतलब स्लीपिंग अरेंजमेंट के लिए सारी चीज़ें लेना, ये सारी चीज़ें जो भी इनिशियल डेज के लिए चाहिए होती है वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही ले रखी थी। तो आप डेफिनेटली शॉपिंग कर सकते हो। वैसे बहुत सारे घरों में ऐसा रूल होता है कि बेबी के आने से पहले आप बेबी के लिए कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते हो, बट दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट हमारे साथ ऐसा नहीं था। इवन हमारे घर में भी ये है, बट हमने सबको कन्विंस कर लिया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम शॉपिंग कर सकते हैं पहले से। तो मैंने सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग पहले से शॉपिंग कर ली थी, तो आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको अपना हॉस्पिटल बैग अपना और अपने बेबी के लिए, आने वाले बेबी के लिए जो है वो हॉस्पिटल बैग अपना तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कब आपको लेबर पेन शुरू हो जाए, कब इमरजेंसी हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो उसके लिए
डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल बैग जो है वो रेडी करके रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आप अपने बेबी के का जो पीडियाट्रिशियन है वो आप पहले से चूज़ कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो कि आपके सिटी में, आपके घर के आसपास कौन बेस्ट पीडियाट्रिशियन है, ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट में रह सको। नेक्स्ट थिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदर मिल्क से बेस्ट कोई भी मिल्क नहीं है, और अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो रहोगे तो उस टाइम पे जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पहले से कुछ भी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी थी कि हाँ मैं अपने माइंड को या अपने बॉडी को कैसे ब्रेस्ट फीड के लिए रेडी करूँ, ये मैंने कुछ नहीं करा था। तो मुझे बाद में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई, बट थोड़े टाइम के बाद मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कर लिया। बट डेफिनेटली अगर मैं उसमें ये सारी चीज़ें पहले से अपने माइंड में और अपने बॉडी को प्रिपेयर करके रखा होता तो जो टाइम मेरा डिफ़िकल्ट गया ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के वो नहीं जाता। तो डेफिनेटली अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़ लर्न अबाउट चाइल्ड केयर एंड बर्थ एंड लेबर एवरीथिंग। तो इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, इवन क्लासेस भी ले सकते हो। तो आप डेफिनेटली लर्न करने की कोशिश करो बेबी केयर के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में, लेबर पेन के बारे में, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो आपके माइंड में और आपके लिए जो सारा प्रोसेस है वो थोड़ा ईजी रहे। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर। वॉट एवर आई नो, मैं जो भी जानती थी वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करा है। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी हो, बट अगर कुछ मिस हो गया तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि अदर्स को बेनिफिट हो इस चीज़ से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड टेल्स ऑफ ए मॉम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आईडी है टेल्स ऑफ ए मॉम। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।